ट्रांसलिट्रेशन, इसमें अगर ग्रीन पार्क लिखेंगे तो इस तरह आएगा गूगल मैप पर ग्रीन पार्क। जनरल वैकेब्स: क्यूट, कपल, टैडी सॉफ्ट टॉय और पोलर बियर सॉफ्ट टॉय। स्माइली कुशन, स्मॉल टैडी, क्यूट जिराफ, set of 6 table mats and coasters. Apron, set of 2 kitchen towel, set of 6 ladies hankies, anti-skid mat, set of 4 bamboo placemat, travel pouch, teacup, ceramic bowl, cooler, scented air freshener beads, coffee fragrance candle, cinnamon fragrance candle, tea light holder, wall hanging, beautiful tea light holder, makeup box, safety gloves, it is very much waterproof and transparent, flexible also, wooden spatulas with spoons, milk pan, colander steel basket, bamboo basket, glass milk bottle, fancy diaries, printed tin box, metal hanger, die brush set, 3x4 etc. pouch, wooden hanging for kitchen, photo frame, fancy tissue box, milk bottle with straw, आर्टिफिशियल फ्लावर वास, शावर कैंडी जो बाथरूम में टांगी जाती है, वुडन बेल्ट हैंगर, वुडन टाई हैंगर जिसमें मोस्टली टाइज टांगी जाती हैं, तो हो जाएगा हैंगर, HANGER। चेयर पैड जो चेयर पे गद्दी रखी जाती है, टी लाइट शो पीस, बैटरी ऑपरेटेड शो पीस जो बैटरी पे चलते हैं, टी लाइट होल्डर स्टैंड, डेकोरेटिव शो पीस, शेविंग पाउच, PPE किट जो बेसिकली हॉस्पिटल्स में दी जाती है लोगों को पहनने को, पेशेंट अटेंडेंट्स जो पेशेंट के जान पहचान वाले हैं, बैटरी ऑपरेटिव शो पीस, टी लाइट होल्डर स्टैंड, गोल्डन बैटरी ऑपरेटिव शो पीस, 10x12 etc. LED string light, aroma diffuser set, pack of 3x4 etc. scented candles, metal and wood wall hanging, dressing table organizers, organizer for wardrobe, artificial croton plant। इट का प्रयोग और यूज़ ऑफ इट इन स्पोकन इंग्लिश, द बेस्ट वे टू स्पीक इंग्लिश। यहाँ एक गाय है, यहाँ काली है, दिस इज़ अ काउ, इट इज़ ब्लैक, यहाँ पे दिस नहीं होगा। एक बार दिस जब आ जाता है तो दोबारा कभी नहीं आता। इट इज़ अ प्रोनाउन एंड दिस इज़ अ नाउन। दिस जब एक बार आ जाएगा ना तो दोबारा कभी नहीं आता है उस सेंटेंस में, तो इट प्रोनाउन है और दिस नाउन है। मेरे पास एक गाय है, यहाँ काली है, आई हैव अ काउ, इट इज़ ब्लैक। बच्चा रो रहा है, वहाँ मेरे कमरे में है, द चाइल्ड इज़ क्राइंग, इट इज़ इन माई रूम। इट का प्रयोग ज़्यादातर नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए होता है। इट का प्रयोग लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ कर सकते हैं। इट के यूजेस बहुत सारे हैं। मोबाइल या टेलीफोन पर बात करते समय इट का प्रयोग आप और मैं के अर्थ में भी होता है। आप कौन है, हु इज़ इट, हु आर यू एकदम डायरेक्ट हो जाता है कहने पर, वहीं पर हु इज़ इट थोड़ा पोलाइट हो जाता है। मैं श्याम हूँ, इट इज़ श्याम। मैं श्याम बोल रहा हूँ, इट इज़ श्याम स्पीकिंग। बातचीत में भी इट का प्रयोग कर सकते हैं। समय बताने के लिए 5 बजा है,
या फिर अभी ठीक 5 बजा है, इट इज़ 5 और इट इज़ 5 o'clock और इट इज़ जस्ट 5। अगर समय कम है तो टू लगाएंगे और अगर ज़्यादा है तो पास्ट हो गया इसलिए इट लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी 4 बजने में 10 मिनट बाकी हैं तो टू का यूज़ होगा और अगर 4:10 है तो इट का प्रयोग होगा। 5 बजने वाला ही है, इट इज़ जस्ट ऑन 5 और इट इज़ अबाउट टू 5 और इट इज़ अराउंड 5। 5 बजने में 5 मिनट बाकी है, इट इज़ 5 to 5। 5 बजने में 10 मिनट बाकी है, इट इज़ 10 to 5। 5:15 बजा है और 5:15 हुआ है, इट इज़ 5:15 और इट इज़ 5:15। 8:30 बजा है, इट इज़ 8:30। दिन, महीना, साल को बताने के लिए इट का यूज़ करते हैं। आज कौन सा दिन है? व्हाट डे इज़ इट टुडे? आज सोमवार है, इट इज़ मंडे टुडे। शनिवार था या फिर शनिवार का दिन था, इट वॉज सैटरडे। आज इसका जन्मदिन है, इट इज़ हिज बर्थडे टुडे। सन 1942 का वर्ष था, इट वॉज 1942, 1942। इट वॉज द ईयर ऑफ 1942। तिथि, ऋतु, मौसम बताने के लिए इट का प्रयोग करते हैं। कल बहुत गर्मी थी, इट वॉज वेरी हॉट यस्टरडे। जाड़े का मौसम था, इट वॉज विंटर। प्राकृतिक घटना को बताने के लिए इट का प्रयोग करते हैं। वर्षा हो रही है, इट इज़ रेनिंग। ठनका ठनक रहा है, ठनका मतलब बिजली कड़कना, इट इज़ थंडरिंग, THUNDERING। ज़ोरों की हवा चल रही है, इट इज़ ब्लोइंग हार्ड। कीमत बताने के लिए इट का प्रयोग करते हैं। यह 50 रुपयों की है, या इसकी कीमत 50 रुपये है, इट इज़ 50 रुपीज़ और इट कॉस्ट 50 रुपीज़ और द प्राइस ऑफ दिस बुक इज़ 50 रुपीज़। इट इज़ प्लस नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट। मैं ही तो हूँ, इट इज़ मी और इट इज़ आई। सलीम ही तो है, इट इज़ सलीम। वही लड़के तो हैं, इट इज़ दोज बॉयज़। इट इज़ और वॉज प्लस सब्जेक्ट, नाउन और प्रोनाउन प्लस हु और दैट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने ही उसे बुलाया है, इट इज़ आई हु हैव कॉल्ड हिम। शिक्षा ही हमें बदल सकती है, इट इज़ एजुकेशन दैट कैन चेंज अस। वॉट एल्स और क्या, एंड वॉट नॉट और क्या नहीं। सो वॉट तो क्या, वॉट देन तब क्या। वॉट एवर जो भी, जो कुछ भी, चाहे कुछ भी। वॉट लाइक कैसा और कैसी और कैसे होता है। तुम्हारा घर कैसा है, वॉट इज़ योर होम और हाउस लाइक। वहाँ मौसम कैसा है, वॉट इज़ द वेदर लाइक देयर। तुम्हारा दोस्त कैसा दिखता है, वॉट डज़ योर फ्रेंड लुक लाइक। वॉट फॉर किस लिए होता है, वह यह किस लिए कर रहा है, वॉट इज़ ही डूइंग दिस फॉर। यह मोबाइल किस लिए है, वॉट इज़ दिस मोबाइल फॉर। फिर वॉट अबाउट किस बारे में होता है, आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, वॉट आर यू टॉकिंग अबाउट। वह किस बारे में पूछ रहा था, वॉट वॉज ही आस्किंग अबाउट। क्या बात है, वॉट इज़ द मैटर। क्या हुआ, वॉट हैपेंड। वह क्या कर रहा है, वॉट इज़ ही डूइंग। उसके पास क्या है, वॉट डज़ ही हैव। अलर्ट एडजेक्टिव सावधान। साइनोनियम वॉचफुल, रेडी, क्विक। एंटोनियम्स केयरलेस। I had learned the past perfect tense or English grammar lesson with pronunciation and examples.
I would. The short form is I apostrophe D. I would go to the beach every day after school. I had को भी I apostrophe D लिखते हैं. You had, U apostrophe D. She apostrophe D. He had, he apostrophe D. We had, we apostrophe D. They apostrophe D. It had, it apostrophe D. Hadn't, had an apostrophe D. T. Smell present tense. Smelled past tense. SMELLED. Already plus past perfect. I ran to the supermarket as fast as I could, but it had already closed when I got there.